अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फिकार। गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम मगर इग्नोर की जाने वाली कंडीशन के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हेडेक यानी कि सर दर्द के बारे में। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सर दर्द है तो खुद ही ठीक हो जाएगा, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने कोई पेन किलर ले ली। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो सर दर्द होता है ये डिफरेंट बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। अगर आप सर दर्द को बार बार इग्नोर करेंगे तो ये किसी बड़ी बीमारी का साइन भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी इकसाम यानी कि इसकी टाइप्स के बारे में कि सर दर्द की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप के हवाले से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि इनको ट्रीट करती हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी जो है वो इसकी टाइप्स होती हैं। तो नंबर 1 टाइप होती है टेंशन हेडेक। नाम से ही जाहिर हो रहा है, जैसे कि अगर पेशेंट जो है वो उनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में स्ट्रेस और एंजाइटी वो वाहिद कंडीशंस हैं जो कि हमारी मैक्सिमम ऑफ जो पॉपुलेशन होती है उनमें पाई जाती है। मेरे पास जब डेली की ओपीडी होती है तो उसमें 20% ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। तो जी हाँ, ये जो हेडेक है ये बहुत कॉमन टाइप होती है हेडेक की। इसमें क्या होता है कि आपका जो सर होता है, आपको ऐसा लगता है कि सर के इतराफ में किसी ने टाइट सा बैंड बांध दिया है। और ये जो हेडेक होता है ये बहुत शदीद होता है और ये जो है इसका ड्यूरेशन 4 दिन से कुछ महीनों तक भी जा सकता है। सेकंड अगर टाइप की बात करूं तो बहुत ही कॉमन टाइप है और बहुत पेनफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेकंड टाइप की, और सेकंड टाइप है माइग्रेन यानी कि दर्द शकीका। दर्द शकीका में क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो दर्द है वो बिल्कुल पल्सेटिंग और थ्रॉबिंग टाइप होता है, बिल्कुल धड़कने वाला दर्द होता है और बहुत ही जो है वो पेनफुल कंडीशन में होता है पेशेंट। इस दर्द के साथ में ऐसा होता है कि आपको सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट, जैसे कि उसको तेज जो है वो लाइट से प्रॉब्लम होगी, तेज आवाज से प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ साथ ये जो दर्द है ये यूनिलैटरल यानी कि एक तरफ भी हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है सर के। इसके साथ साथ अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो कुछ घंटों से ये जो है वो मंथली भी जा सकता है। और जिन पेशेंट्स को माइग्रेन रहता है, माइग्रेन से पहले एक ऑरा होता है जिसमें उसको पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन जो है वो होने वाला है। उसमें कैसे पता चलता है पेशेंट को? तो उनको जो है वो उनकी आंखों के आगे क्लाउडी सा विजन यानी कि ब्लर जो विजन होता है वो पाया जाता है और चमकीली सी उनको लकीरें उनको जो है वो दिखेंगी अपनी आंखों के सामने। तो ये था माइग्रेन। और अगर हम थर्ड टाइप की बात करें तो देखिए, थर्ड टाइप जो होती है वो एक क्लस्टर हेडेक। ये बहुत रेयर टाइप है और ये जो टाइप होती है ये अक्सर औकात आपको मेल्स में देखने को मिलेगी, यानी कि जो मर्द हजरात हैं उनमें जो है वो क्लस्टर हेडेक्स ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होगा कि आपकी जो एक आंख होती है उसके इतराफ में आपको शदीद पेन रहेगा। ये जो पेन होता है बहुत बर्निंग और फायरिंग टाइप होता है, बहुत शदीद होता है। और ये जो हेडेक की टाइप है ये तकरीबन अगर हम 100 में से तकरीबन 10% या फिर 5% ऑफ पेशेंट्स को ये पाई जाती है, बहुत रेयर टाइप होती है। और इसका जो ड्यूरेशन है ये भी ऐसा ही होता है कि काफ़ी जो है वो कुछ घंटों से दिनों तक जा सकता है। इसका अगर हम टाइम की बात करें तो ये जो है ये मखसूस जो है वो किसी वक्त पर होता है, और जैसे कि यानी दिन रात में किसी खास वक्त पर बार बार होना, ये ऐसा हेडेक होता है। अब हम बात करते हैं एक और टाइप की जो कि बहुत कॉमन टाइप है। जी हाँ, साइनस हेडेक। ये साइनस इन्फेक्शन से होता है। साइनस इन्फेक्शन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि साइनोसाइटिस की वजह से। अब साइनोसाइटिस क्या होता है? साइनोसाइटिस जो होता है ये आपके नाक के अंदर जब गुदूद बढ़ जाते हैं तो उसको हम बेसिकली साइनोसाइटिस कहते हैं। और साइनस हेडेक साइनोसाइटिस की वजह से आपको होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो नाक है वो बंद रहेगी, बलगम हो जाता है। पेशेंट को कैसा दर्द होगा कि अपनी जो आंखें होती है उसमें भारीपन स्टार्ट हो जाता है, रूट ऑफ द नोज में उनको दर्द होता है। कभी कभार पेशेंट की शिकायत करते हैं कि डॉक्टर हमें ये जो चीक्स होती हैं इसमें भी उनको पेन होता है क्योंकि जो उनका म्यूकस होता है यहाँ पर भर जाता है, तभी जो है वो उनको पेन शदीद होता है। इसको हम कहते हैं साइनस हेडेक। और ये जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट ये उसमें वेरी करता है, यानी कि कब जो है वो पेशेंट का साइनस बढ़ रहा है तो उनका सर दर्द भी उसी हवाले से बढ़ेगा। नेक्स्ट जो है वो ओवर यूज ऑफ मेडिकेशंस की वजह से होता है। देखिए, अगर आप हेडेक की मेडिसिन लेते हैं और जब तक आप बार बार मेडिसिन लेते रहेंगे, जैसे आपको थोड़ा सा हेडेक हुआ है आपने मेडिसिन ले ली, तो बार बार हेडेक की मेडिसिन लेने से एक हेडेक ऐसा होता है कि जो क्रॉनिक में चला जाता है, विशियस साइकिल बन जाती है। यानी कि जब तक आप मेडिसिन लेंगे तब तक आपको हेडेक जो है वो सही होगा, जब तक उसका असर रहेगा।
जैसे ही आपकी मेडिसिन का आपका असर चला गया तो आपका जो हेडेक है वो वापस आ जाएगा। तो इसको कहते हैं ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन वाला जो हेडेक होता है। तो आपने मेडिसिन जो है वो ज़्यादा लेने से परहेज करनी है, ऐसा तरीका इलाज में जाना है जो कि जड़ से इसका खात्मा करे। अगर हम बात करें कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो देखिए हेडेक जो होते हैं ये आपको मैंने बताया जैसे कि ये डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हवाले से इसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि माइग्रेन है, तो अगर मेरे पास कोई ओपीडी में माइग्रेन का पेशेंट आता है तो मैं क्या करती हूँ कि उसके प्रॉपर सिम्टम्स लेती हूँ, देखती हूँ कि ये जो इनका माइग्रेन है वो किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिस वजह से माइग्रेन बढ़ता है। हर पेशेंट का जो माइग्रेन होता है वो डिफरेंट होता है। किसी न किसी पेशेंट को कोई ना कोई चीज़ उनको ट्रिगर कर रही होती है, तो उस हवाले से उनका ट्रीटमेंट होता है। देखिए माइग्रेन की अगर मेडिसिन की बात करूँ तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि माइग्रेन का इलाज करते हैं, लेकिन चंद मैं आपको कॉमन बता देती हूँ, जैसे कि स्पाइजेरिया, सैंक्यूनेरिया, बेल भी जाती है इसके लिए, यानी कि बेलाडोना। और अगर हम साइनस हेडेक की बात करें तो उसके अंदर भी मेडिसिन जो है वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स। मेडिसिन बहुत ज़्यादा वेरी कर रही होती हैं कि उनके जब हम सिम्टम्स लेते हैं तो उसके हवाले से उनकी मेडिसिन सिलेक्शन होती है। लेकिन साइनस हेडेक के लिए अक्सर औकात हम देते हैं काली बाई या फिर बेल वगैरह भी देते हैं। और इसके अलावा अगर हम टेंशन हेडेक की बात करें तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि टेंशन के लिए दी जाती हैं, हेडेक के लिए दी जाती हैं। तो उनके साथ में क्या करती हूँ, उनके हेडेक की अलग और उसके साथ उनको स्ट्रेस रिलीज करने की भी मेडिसिन दी जाती है। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन और इसका तरीका इलाज। देखिए अगर आपको हेडेक है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हेडेक मैंने आपको बताया कि अगर आप हेडेक को इग्नोर करते हैं तो ये किसी बड़ी बीमारी की वजह भी हो सकता है। तो अगर आपको हेडेक है, बार बार आप जो है वो इसकी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन आपका हेडेक सप्रेस हो रहा है, लेकिन और जो है जब तक आपकी मेडिसिन का असर रहता है तब तक आपका हेडेक ठीक रहता है, वापस फिर आ जाता है। तो अगर इसका जड़ से इलाज करवाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि हेडेक आपका प्रॉपर ठीक हो जाए, फ्रॉम द रूट कॉज ट्रीट हो जाए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से। और जी हाँ, हेल्थ टीवी को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है। और अगर आपको हेडेक है और आपको किसी भी तरह का हेडेक है, यानी कि साइनस हेडेक है, टेंशन हेडेक है, या क्लस्टर या फिर माइग्रेन हेडेक है, तो आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट्स के जरिए बताना है कि आपको किस तरह का हेडेक है। मैं आपकी कमेंट्स का जवाब दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं और मैं आपके लिए किसी और टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हाइड्रेटेड। और अपना जो है वो सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत जो है वो आपके लिए सब कुछ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।